अच्छा, हम है ना बचपन में हमारे माता पिता से एक स्टोरी बहुत सुना करते थे। वो स्टोरी क्या है कि भी एक राजा था। वो इतना सेवा भावी और इतना स्पिरिचुअल था कि वो संतों को अपने राज्य में बहुत ज़्यादा पनाह देता था, उसकी सेवा करता था। तो पहले के ज़माने में क्या है, कुछ साधन तो था नहीं, तो संतों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। तो एक संत थे, वो एनलाइटन थे। तो उस राजा के नगर के पास से वो पसार हो रहे थे और उसको कड़ी भूख लगी। तो ये सोचे कि इस राजा तो बहुत ही अच्छा है, संतों की इतनी सेवा करता है और बहुत कुछ सुन रखा था संत ने। तो वो सोचे कि मैं यही भोजन ना कर लूँ, तो नगर में प्रवेश करते हैं। और जैसे राजा ने संत ने नगर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि राजा सामने से आ रहा है। तो वो अंदर से इतने खुश हो गए। तो राजा उस समय घोड़े पे सवार थे और जैसे ही संत के नज़दीक पहुँचे, वो घोड़े से नीचे उतरे, संत के पैर छुए, आशीर्वाद मांगा। फिर राजा भी खुश थे, संत भी खुश थे। तो संत ने इतना बोला कि राजन, मैं बहुत भूखा हुआ हूँ और मैंने आपका नाम बहुत सुना है, तो मैं आज आपके यहाँ भोजन करूँगा। तो उस समय पता नहीं क्या राजा को कुबुद्धि सूझी कि उसी समय घोड़ा लाद कर रहा था। तो उसने लाद को अपने दो हाथ से ले लिया और संत के हाथ में दिया। संत एक शब्द नहीं बोले, तुरंत वहाँ से रिटर्न हो गए, नगर से बाहर निकल गए और लाद को उसने नगर के बाहर फेंक दिया। अब वो राजा अच्छा तो था, लेकिन उस समय उसकी ग्रहों की क्या स्थिति होगी कि उसकी मति मारी गई थी। तो उसने संत का इस तरह से अपमान कर दिया। लेकिन वो नगरचर्या के लिए हर रोज निकलता था। तो एक दिन नगर के बाहर गया तो देखा, अरे नगर का तो आधा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, वहाँ कोई लाद फेंक रहा था। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि ढंढेरा पिटवाओ कि कौन वहाँ लाद फेंक रहा है, और वहाँ एक चौकीदार को भी रखो ताकि पता चले कि कौन फेंक रहा है, तो उसको मना करो। चौकीदार रखे, कोई लाद फेंकने नहीं आ रहा था, लेकिन उसका ढेर तो बड़ा ही होता जा रहा था। तो पूरा नगर का रास्ता ही बंद हो गया, जाम हो गया, लाद इतनी भर गई। फिर उनका एक क्या बोलते गुप्त रास्ता था। वो गुप्त रास्ते से निकल के उसके भी एक गुरु थे, वो अपने गुरु के पास गया और बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, कोई नहीं फेंक रहा है, फिर भी तो बड़ा ढेर बन गया है, ये तो पूरे नगरी को खा जाएगा ये ढेर। तो उनके जो गुरु थे वो भी एनलाइटन थे। उसने बोला कि राजन, कोई संत आए थे तेरे यहाँ भूखे, जो भोजन मांग रहे थे तेरे से? तो बोले हाँ। तूने उसका अपमान किया था? राजा बोले हाँ। तो बोले तेरे से एक गलती हो गई है। तो बोले अब उपाय? वो तो गई है। तो बोले उपाय में मैं तेरे को ये बोलूँगा, तेरे मंत्री को बोल कि वो नगर में घूम घूम के तेरी बुराई करे। तो मंत्री जब राजा की बुराई करेगा तो सबको को सच ही लगेगा, तो सब तो राजा की बुराई करने ही लग जाएंगे। तो सबके सब राजा की बुराई करने लग गए, तो ढेर छुटा फुटा गया। अब गायब नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा। उसको तो पता चल गया था राजा को कि मैंने गलती की है, एक संत का अपमान किया था, वो भोजन मांग रहे थे, दे दी थी मैंने लाद उसको। तो फिर वो अपने गुरु के पास गया, बोला कि पूरा गायब नहीं हुआ है, तो ये कभी भी बढ़ सकता है, अभी उपाय बताओ। तो संत उनके गुरु ने बोला कि तेरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने तेरी बुराई नहीं की है, तू वहाँ वेश बदल के उसके पास जा, तू खुद वहाँ जाके अपनी बुराई करने लग जा। तो राजा अपना वेश बदल देता है और खुद जाता है। वो एक लुहार था, वहाँ जाके वो खुद की बहुत ज़्यादा बुराई करने लग जाता है। लेकिन वो लुहार भी एनलाइटन था, वो सुनता गया सुनता गया सुनता गया, कुछ नहीं बोल रहा, अपना काम किए जा रहा है। फिर आखिरी में उसने बोला कि राजन,
मैं आपके कर्मों को नहीं लेने वाला, मैं आपकी बुराई नहीं करूँगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको कि कभी भी किसी व्यक्ति की आप बुराई मत करो। आप किसी व्यक्ति की बुराई करोगे मतलब उसके कर्म को आप अपने पर लोगे। तो हमको मनुष्य जन्म मिला है कर्म काटने के लिए, कर्म बांधने के लिए नहीं। तो हम कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे। वो जो कुछ भी गलत काम कर रहे उसको मुबारक। अगर वहाँ आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वहाँ अगर आपकी कोई चाँच डूब रही है, आपकी वो बात मानने वाला है, तो आप उसको समझाने जाओ। अगर आपकी वहाँ चाँच कुछ भी डूबने वाली नहीं है, आपको कहने का मानने वाला नहीं है, तो आप शांत रहो, अपने आप में रहो। किसी के कर्म को हम नहीं लेंगे, कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे।